सोचिए, धरती के सबसे गहरे अंधेरे में ऐसे जीव तैर रहे हों जिन्हें देखकर साइंटिस्ट्स भी चुप हो जाएं। न नाम, न पहचान, न ये पता कि वे आखिर आए कहां से। और सबसे डरावनी बात, हो सकता है हम उनसे पहले ही टकरा चुके हों, लेकिन समझ नहीं पाए। समुद्र हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमय हिस्सा है। हम अंतरिक्ष की तस्वीरें बना चुके हैं, दूसरे ग्रहों पर मशीनें भेज चुके हैं, लेकिन अपने ही महासागरों की गहराइयों में क्या छिपा है, इसका बहुत छोटा हिस्सा ही हम जानते हैं। कई बार समुद्र ने ऐसे जीव हमारे सामने फेंके हैं जिन्हें देखकर अनुभवी मरीन बायोलॉजिस्ट्स तक हैरान रह गए। कुछ इतने अजीब थे कि उनका शरीर किसी भी नोन स्पीशीज से मेल नहीं खाता था, और कुछ ऐसे जिनका अस्तित्व साइंस की किताबों में था ही नहीं। आज हम बात करेंगे ओशन में मिले उन रहस्यमय जीवों की जिन्हें साइंटिस्ट्स भी तुरंत पहचान नहीं पाए। समुद्र की सतह से नीचे उतरते जाइए, रोशनी खत्म होने लगती है, तापमान गिरता है, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि इंसानी शरीर सेकंडों में कुचल जाए। फिर भी वहीं उस मौत जैसे अंधेरे में जीवन मौजूद है, लेकिन वो जीवन वैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं। डीप सी एक्सपीडिशंस के दौरान कई बार कैमरों में ऐसे क्रीचर्स कैद हुए हैं जो ट्रांसलूसेंट थे, यानी लगभग पारदर्शी। कुछ के शरीर जेली जैसे, कुछ के सिर पर अजीब एंटेना, और कुछ के शरीर पर ऐसे ग्लोइंग पैटर्न्स जैसे कोई मशीन चल रही हो। सबसे अजीब बात यह थी कि इनमें से कई जीव सैंपल कलेक्ट करने से पहले ही गायब हो गए, जैसे वे सिर्फ एक झलक देने आए हों। साइंटिस्ट्स के लिए समस्या सिर्फ उन्हें देखना नहीं थी, समस्या थी उन्हें क्लासिफाई करना, क्योंकि बायोलॉजी में हर जीव की कुछ पहचान होती है, हड्डी, टिश्यू, ऑर्गन पैटर्न, मूवमेंट स्टाइल। लेकिन डीप सी में मिले कुछ जीव इन पैटर्न्स को तोड़ते नजर आए। यहीं से शुरू हुआ सवाल, क्या समुद्र में अब भी ऐसे लाइफ फॉर्म्स छिपे हैं जो इवोल्यूशन के हमारे पूरे समझ को अधूरा साबित कर दें? कुछ साल पहले समुद्र के किनारे एक अजीब मांस बहकर आया। वो किसी मरी हुई वेल जैसा नहीं था, किसी जायंट स्क्विड जैसा भी नहीं, बल्कि एक विशाल सड़े हुए गुलाबी सफेद ब्लॉब जैसा दिख रहा था। ना स्पष्ट आंखें, ना फिन्स, ना रिकॉग्नाइजेबल फेस। लोगों ने तस्वीरें ली, सोशल मीडिया पर थ्योरीज फैल गईं। किसी ने कहा एलियन ऑर्गेनिज्म, किसी ने कहा डीप सी म्यूटेंट, और कुछ ने दावा किया कि ये किसी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो सकता है। जब साइंटिस्ट्स ने उसका अध्ययन किया तो शुरुआती जांच में वे भी साफ नहीं बता पाए कि ये क्या है। डीएनए टेस्टिंग के बिना उसकी पहचान लगभग नामुमकिन थी, और यही बात सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। हमारे सामने कोई चीज पड़ी थी जो कभी जिंदा थी, लेकिन एक्सपर्ट आईज भी उसे देखकर तुरंत नहीं समझ पाई। बाद में कई ऐसे ब्लॉब्स को डीकंपोज्ड व्हेल्स या बड़े मरीन एनिमल्स के रिमेन्स माना गया, लेकिन हर मामला इतना आसान नहीं था। कुछ स्पेसिमेंस में टिश्यू स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड पैटर्न से अलग था। कई बार डीकंपोजिशन बॉडी को इतना बदल देती है कि जीव एक बिल्कुल नई चीज लगने लगता है, पर सवाल फिर भी बचता है। अगर समुद्र किसी नोन जीव को इतना अजीब बना सकता है कि साइंस उसे पहचान ना पाए, तो फिर असली अननोन क्रीचर्स कैसे दिखते होंगे? डीप सी ट्रॉलर्स और ऑयल एक्सप्लोरेशन मिशंस के दौरान कई बार ऐसे फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स मिले हैं जिन्हें देखकर क्रू मेंबर्स तक डर गए। उनकी आंखें डिस्प्रपोर्शनेट थीं, दांत बाहर निकले हुए, शरीर पर स्केल्स की जगह चिपचिपी त्वचा, और कुछ के सिर इतने विकृत कि वे किसी हॉरर फिल्म के प्रॉप जैसे लगते थे। गल्फ ऑफ मेक्सिको, पैसिफिक ट्रेंचेस और आर्कटिक वाटर्स से आए कुछ स्पेसिमेंस ने रिसर्चर्स को कंफ्यूज कर दिया। पहले लगा कि ये जुवेनाइल फॉर्म्स हैं, यानी किसी नोन स्पीशीज के बच्चे। फिर लगा कि शायद ये डिजीज या म्यूटेशन की वजह से बदले हुए शरीर हैं। लेकिन कुछ केसेस में एनाटॉमी इतनी अलग थी कि कंपेयर करने के लिए प्रॉपर रेफरेंस ही नहीं मिला। कई डीप सी क्रीचर्स सरफेस पर आते ही शेप बदल देते हैं। प्रेशर कम होते ही उनका शरीर फूल जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं, टिश्यूज फटने लगते हैं। इस वजह से सरफेस पर मिला जीव वैसा नहीं दिखता जैसा वो असल में गहराई में था। यानी हम जिसे मॉन्स्टर समझ रहे होते हैं वो शायद डीप सी का एक सामान्य रेजिडेंट हो, या शायद सच में कुछ ऐसा जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा हो। और यही अनसर्टेनिटी इस मिस्ट्री को और गहरा बनाती है।
क्या हम जीव को देख रहे हैं या उसके टूटे बिखरे विकृत वर्जन को? ओशन एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स यानी रिमोटली ऑपरेटेड सबमरीन्स अक्सर समुद्र तल पर फुटेज रिकॉर्ड करते हैं। इन्हीं रिकॉर्डिंग्स में कई बार ऐसे जीव दिखे हैं जिन्हें देखकर साइंटिस्ट्स ने खुद कहा, वी डोंट नो व्हाट दिस इज। एक एक्सपीडिशन में कैमरे के सामने एक अजीब सा क्रीचर तैरता दिखा। वो मशरूम जैसा भी लगता था, जेलीफिश जैसा भी, लेकिन उसका मूवमेंट किसी भी नोन स्पीशीज से मैच नहीं करता था। उसके शरीर से धागों जैसी स्ट्रक्चर्स निकल रही थी और वो पानी में ऐसे ड्रिफ्ट कर रहा था जैसे ग्रेविटी उसके लिए मायने ही ना रखती हो। साइंटिस्ट ने फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया, मरीन डेटाबेसेस से कंपेयर किया गया, लेकिन क्लियर आंसर नहीं मिला। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा यह साइफोनोफोर हो सकता है, दूसरों ने कहा नहीं, ये टोटली अलग स्ट्रक्चर है। समस्या ये है कि डीप ओशन में मिलने वाले कई जीव इतने फ्रेजाइल होते हैं कि सैंपल कलेक्ट करते ही टूट जाते हैं। यानी हम उन्हें सिर्फ कैमरा पर देख पाते हैं, छू नहीं पाते, प्रिजर्व नहीं कर पाते, और बिना फिजिकल सैंपल के कई डिस्कवरीज सिर्फ मिस्ट्री बनकर रह जाती हैं। कल्पना कीजिए, धरती पर ऐसे जीव मौजूद हैं जो हमारे सामने आए, रिकॉर्ड हुए, फिर भी ऑफिशियल साइंस उन्हें पूरी तरह नाम नहीं दे पाई। जब भी कोई अनजान समुद्री जीव मिलता है, सबसे पहले लोग कहते हैं एलियन। और सच कहें तो कुछ क्रीचर्स को देखकर यह मजाक नहीं लगता। गॉबलिन शार्क का निकला हुआ जबड़ा, वैम्पायर स्क्विड की लाल आंखें, बैरल आई फिश का ट्रांसपेरेंट सिर, फ्रिल्ड शार्क का प्री हिस्टोरिक बॉडी शेप, इनमें से कई जीव पहली बार मिलने पर साइंटिस्ट के लिए भी पजल थे। कई डीप सी ऑर्गेनिजम्स करोड़ों साल पुराने एवोल्यूशनरी डिजाइन्स को संभाले हुए हैं। वो इतने अलग हैं कि मॉडर्न एनिमल्स से उनका संबंध समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ जीव बायोल्यूमिनेसेंस से चमकते हैं, कुछ बिना आंखों के जीते हैं, कुछ अपने शरीर का हिस्सा तोड़कर बच निकलते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जिनका पर्पस आज तक पूरी तरह समझ नहीं आया। यानी समुद्र के अंदर एलियन जैसा दिखने के लिए आउटर स्पेस से आने की जरूरत नहीं। धरती का ओशन खुद एक दूसरा संसार है, एक ऐसा संसार जहां लाइफ ने ऐसे रूप लिए हैं जिन्हें देखकर हमारी इमेजिनेशन भी छोटी पड़ जाती है। लेकिन असली डर यहां शुरू होता है। अगर नोन स्पीशीज ही इतनी डिस्टर्बिंग है, तो अननोन स्पीशीज कितनी अजीब होंगी। दुनिया भर के बीचेस पर समय समय पर ऐसे मरीन कार्केसेस मिले हैं जिनकी पहचान तुरंत नहीं हो सकी। कहीं लंबे बालों जैसे फाइबर्स वाले शव, कहीं बिना चेहरे के सड़े हुए मांस, कहीं ऐसे स्केलेटन्स जिनकी हड्डियां किसी नोन पैटर्न से मेल नहीं खाती। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रशिया और नॉर्थ अमेरिका के तटों पर मिले कुछ रिमेन्स ने मीडिया में सनसनी फैला दी। कई बार फॉरेंसिक टीम्स बुलाई गईं, कुछ मामले सुलझ गए, कभी वो व्हेल निकली, कभी शार्क, कभी जायंट ईल। लेकिन कुछ मामलों में लंबे समय तक कंफ्यूजन बना रहा। ये कंफ्यूजन सिर्फ शेप की वजह से नहीं होता, समुद्र डीकॉम्पोजिशन को एक अलग ही रूप दे देता है। स्किन गल जाती है, बोन्स शिफ्ट हो जाती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज फूल जाते हैं, और फिर किसी नोन एनिमल की बॉडी किसी अननोन हॉरर में बदल जाती है। लेकिन इसी केओस में एक और पॉसिबिलिटी छिपी है। क्या हर बार एक्सप्लेनेशन डीकॉम्पोजिशन ही है, या कभी कभी सच में कोई ऐसा जीव सामने आता है जो डेटाबेसेस में है ही नहीं? अब सोचिए इस पूरी कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ओशन स्पीशीज का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक समुद्री जीवन का मेजॉरिटी भाग अब भी अनडॉक्यूमेंटेड है। यानी जो हमने नहीं देखा, वो जो हमने देख लिया है उससे कहीं ज्यादा है। और इससे भी ज्यादा अंधेरा सच ये है, कई अननोन क्रीचर्स शायद हमारे सामने आए, लेकिन हम उन्हें सड़ा हुआ शव समझकर इग्नोर कर गए। कुछ सैंपल्स खराब हो गए, कुछ गलत लेबल हो गए, कुछ फुटेज आर्काइव में दब कर रह गई। मतलब संभव है कि साइंस के इतिहास में ऐसे जीव पहले ही दर्ज हो चुके हों, लेकिन नोबडी रियलाइज्ड व्हाट दे ट्रूली वर। समुद्र सिर्फ रहस्य नहीं छिपाता, वो सबूत भी निगल जाता है। तो अगली बार जब समुद्र किसी अजीब, पहचान से बाहर जीव को किनारे पर फेंके, क्या वो सिर्फ एक सड़ा हुआ मरीन एनिमल होगा, या गहराई के उस अंधेरे से आया कोई ऐसा लाइफ फॉर्म जिसे इंसान ने अभी तक समझना शुरू भी नहीं किया?